द्वार पर लगी घंटी के अस्तित्व से सरल विमलानंद अनभिज्ञ था। इसी से उसने सहमी उंगलियों से द्वार पर दस्तक दी, पहले हल्की फिर कुछ जोर से। कौन है? वंशी सी उस पतली आवाज़ ने सहसा उसकी स्मृति की अर्गला झकझोर कर खोल दी। चाहने पर भी वो मुंह खोलकर अपना नाम नहीं ले पाया। कौन है? घंटी नहीं बजा सकते क्या? झल्लाकर प्रश्न पूछने वाली ने द्वार खोला और उस तेजस्वी मूर्ति को देखते ही विमलानंद को लगा वो घातक भूल कर बैठा है। न जाने किसके घर में घुस आया था भागा। बेचारे का दोष भी नहीं था। उस दिन उसके स्थान पर बसंती की जीवंती बुबू भी खड़ी होती तो शायद वो भी आपाद मस्तक बदल गई अपनी भतीजी को नहीं पहचान पाती। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी के चौड़ी जरी का सुनहला रंग उसके शरीर के उजले दूधिया रंग को अस्ताचल के गुलाबी सूर्य की आभा से रंग रहा था। कानों में रंगीन कंदील से जगमगाते गार्नेट के झुमके, कंठ में मेल खाती वैसी ही गार्नेट की तिल्लड़ी, उसी रंग के प्रलेप से रंजित अधर, एक हाथ में गार्नेट का कंकण, दूसरी कलाई में घड़ी का फीता बांधती बाहर निकलती थी। लगता था कहीं जाने की तैयारी में थी। दूसरी ओर थी उस राजसी वेशभूषा का विरोधाभास प्रस्तुत करती उत्तराखंड के उस सरल ग्राम पाठशाला के संस्कृत अध्यापक की निराडंबर वेशभूषा। पहाड़ी पट्टा का खुरदुरा बादामी कोट, घने बालों की स्वाभाविक तरंगों के बीच संस्कारों की सजग प्रहरी बनी नन्ही गांठ लगी शिखा, धूल सने जूते, हाथ में पत्नी की साड़ी की लाल कन्नियों को जोड़कर बनाया गया थैला। बेचारे ने द्वार खोलने वाली तेजस्विनी गृहस्वामिनी को एक ही बार देखकर आंखें झुका लीं। क्षमा कीजिएगा, मैं मकान भूलकर इधर भटक आया हूँ। इसी बीच एक टक देख रही बसंती उसे पहचान चुकी थी। उसकी घबराई मुखमुद्रा देख वो ठठाकर हंस पड़ी। उस भोले परमहंस अतिथि को दोनों हाथों से भीतर खींचकर फिर उसने जो किया उसके लिए बेचारा विमलानंद एकदम ही प्रस्तुत नहीं था। बसंती अपने कोमल बाहुबंद से बांधती उसे जिस कमरे में ले गई, उसका वैभव उसके लिए कल्पनातीत था। तख्त पर गुदगुदा गद्दा, उजली चादर, सतरंगी गद्दियाँ, मखमली गाव तकिया, झाड़ फानूस और हल्के नीले प्रकाश में सोने सी चमकती पीतल की आदमकद मूर्तियाँ। छोटे वैद उसे खींचकर बसंती ने गुदगुदे गद्दे पर बैठा दिया। फिर उसके दोनों घुटने थाम वो उसके पैरों के पास बैठ गई। मैं जानती थी एक दिन तुम ऐसे ही चुपचाप आकर मेरे द्वार पर खड़े हो जाओगे। याद है उस दिन जब मैं शेर के पिंजड़े के पास खड़ी थी, तुमने ऐसे ही चोरों की तरह आकर मुझे चौंका दिया था। बसुली, तुमने कहा था, मूर्ख, पिंजड़े से ऐसे सटकर मत खड़ी हो। जानती हो सुंदरी पहाड़िनों को देख वनराज की कैसे लार टपकती है। टप से उठाकर तुम्हें मुंह में धर लेगा। छोटे वैद्य, वही आज मैं तुमसे कह रही हूं। तुम भी आज खुली शेरनी के सामने खड़े हो। सावधान रहना छोटे वैद्य। वो फिर हंसी, पर विमलानंद नहीं हंस सका। न जाने कब की पढ़ी पंक्तियों को कोई उसकी झुकी आंखों के आगे लिखता जा रहा था। मध्याह्ने तिखरे निदाग समये तापो घनो वर्तते, शीते कुंजवटे विचित्र विटपे भी पांथ विश्रम्यताम, एकाकी च भावानहं च तरुणी शून्या प्रपावर्तते, लज्जामि ब्रुवती स्वयं तु चतुरो जानासि कालोचितम्।
हे पथिक, निदाग का ये मध्याह्न है, घाम अत्यंत असह्य हो उठा है। इस दशा में पथ पर चलना असंभव है। अब तुम इस सुंदर विटप के एकांत शीतल कुंज तले विश्राम करो। तुम एकाकी हो और मैं तरुणी हूँ। साथ ही संयोग से ये प्रपा भी शून्य निर्जन है। तरुणी होने के कारण मैं कुछ भी कहने में स्वभावतः लज्जा का अनुभव कर रही हूँ, परंतु तुम स्वयं चतुर हो। कालोचित करणीय अकरणीय का तुमको ज्ञान है। क्यों छोटे वैद, क्यों काँप रहे हो ऐसे? ठंड लग रही है क्या? आंखें खोल कर देखो वैद जी, आज मैं पीठ पर दवा लगाने को नहीं कहूँगी। उसने फिर खिलखिलाकर हंसी के मीठे मंजीरे बजाए। तू इतनी बदल गई है वसुली, मैं पहचानता भी कैसे? और तुम? चंचल कटाक्ष से उसे बींधती बसंती ने एकदम पास सटकर अपनी नुकीली ठोड़ी उसके घुटनों पर टिका दी। तुम नहीं बदले क्या छोटे वैद? लगता है तुम्हारी बहू ने खूब जमकर सेवा की है तुम्हारी। क्यों? नुकीले चिबुक का स्पर्श जैसे उसे तप्त अंगारे दाग गया। क्यों जी छोटे वैद, कैसी है मेरी सौत? गोरी या काली? बोलते क्यों नहीं? किसकी लड़की है? रिटगढ़ के रामदत्त सिरिस्तेदार जी की। विमलानंद की आंखें अभी भी घुटनों पर टिके उस चंद्रबिंब को स्थिर दृष्टि से नहीं देख पा रही थी। इस बार वो स्वयं चौंक कर दूर हट गई। हाय राम, उनके तो एक ही लड़की थी, सुरसती। राम रे राम छोटे वैद, क्या वही चीपड़ी यानी चिपटे नाक वाली, क्या वही चीपड़ी जुटी तुम्हें? फिर सहसा विमलानंद के उदास रुआंसे चेहरे को देख उसने स्वयं बातों का पैंतरा बदल दिया। कैसी मूर्ख हूं मैं, देखो तो, न चाय के लिए पूछा न हाथ धोने के लिए। आओ उठो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना लाऊं। एक सरसरी दृष्टि से अतिथि के धूल भरे चमरौंधों को देख वो अलमारी खोलने उठी तो विमलानंद कट कर रह गया। अपने धूल भरे जूतों पर पड़ी उस महिमामयी की पैनी दृष्टि उसे स्वयं अपने गाल पर खींचकर मारे गए झांपड़ की सी तिल मिला गई। पिछले 3 वर्षों में न वो अपने 2 पुत्रों के लिए गर्म कोट बनवा सका था, न पत्नी के लिए गर्म सलूका। उधर बेचारी को दूसरे पुत्र के जन्म के पश्चात न मेवे ही खिला सका न पंजीरी। इसी से इधर उसे बराबर मंद ज्वर रहने लगा था। गांव की बड़ी बूढ़ियों ने कहा था, बेटा विमलानंद, इसका परसूद बिगड़ गया है, दशमूला रिष्ट बनाकर पिला इसे। दोनों पुत्रों के लिए कोट का कपड़ा खरीद उसने दशमूल की सामग्री खरीदी। चाय के बंडल रेवड़ी गजक में ही पुरस्कार का वृहत अंश निकल गया। इसी से चौराहे पर बैठे एक मोची से उसने पुराने जूतों में ही नया हाफ सोल लगवाया, उसका कायाकल्प कर लिया था। तब उसे क्या पता था कि क्षणिक सनक में उड़ता वो विस्मृत प्रेयसी को देखने दिल्ली पहुंच जाएगा। उसके जाते ही इधर उधर भीरू दृष्टि से देख विमलानंद ने अपने धूल सने जूते पर्दे के पीछे खिसका दिए। गुसल खाने गया तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। हे भगवान, ये गुसल खाना था या महल? बड़े से दर्पण में अपना सहमा सफ़ेद चेहरा देख वो धरती में गड़ गया। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वो बाहर निकला तो बसंती रुमाल में चाय का गिलास लपेटे खड़ी थी। मेज़ पर न जाने कैसे कैसे व्यंजन सजाकर रख दिए थे उसने। एक चांदी की तश्तरी में मेवे, मिठाई, नमकीन और फलों के स्तूप के शिखर पर रसीले अंगूरों का गुच्छा। विमलानंद की आंखों में नन्हे भोले पुत्र का चेहरा तैर गया,
15-20 दिन पहले जब वो उसे गोद में बिठाकर ईसप के खट्टे अंगूर वाली कहानी सुना रहा था, तो अपने देवदूत से चेहरे को उसने अपने पिता की ओर उठाकर पूछा था, अंगूर क्या बहुत मीठे होते हैं बाबू? हमारे काफल से भी मीठे? ठीक ही तो कहा था। बेचारे की नन्ही जिह्वा का परिचय पहाड़ी फलों ही तक तो सीमित था। लो, चाय पीकर देखो कैसी बढ़िया बनाई है। मोटे लाल पर्दों को चीरती संध्या की प्रगाढ़ लालिमा पूरे कमरे को रंग चुकी थी। फुर-फुर करती 3-4 चिड़ियां झाड़ फानूस के झुमकों पर बैठ उन्हें टुन-टुन कर हिला गईं। चौंक कर विमलानंद ने पहली बार बसंती को ठीक से देखा। इस बीच वो अपनी रेशमी साड़ी और गहने शायद उतार आई थी। एक नीली रेशमी बाँहीन झब्बे से निकली उसकी गोरी बाहों पर विमल की दृष्टि नगीने सी स्थित हो गई। मनी ऑर्डर पर तुम्हारी राइटिंग मैंने देखते ही पहचान ली थी। बेचारी बुबू, उसने एक लंबी सांस खींचकर कहा। सोचती ही रही होगी कि मैं उसे एक दिन अपने पास बुला लूंगी, पर यहाँ कैसे बुला सकती थी। वो जैसे स्वगत भाषण में एक पल को विमलानंद की उपस्थिति को भूल बिसर गई थी। क्या हुआ था? बीमार थी क्या? उसने फिर चौंक कर पूछा। नहीं, बड़ी अच्छी मौत पाई। सुबह नहीं उठी तो हमने समझा ठंड के मारे नहीं उठ रही है। उस दिन बेहद बर्फ गिरी थी। बड़ी देर बाद मैं गया तो देखा ऐसी शांत पड़ी जैसे सो रही हो। बाद में तकिया उठाकर गया तो भारी लगा और फिर गुदड़ी में भी कागज़ फड़फड़ाए। मुझे कुछ संदेह हुआ। पंचों के सामने ही सीवन उधेड़ी गई। पूरे 2000 के नोट और रेजकारी निकली। उन्हीं के जेठ ने क्रिया करी और वो ही रुपया भी ले गए। मुझे याद करती थी क्या? बहुत। जब मैं जाता तुझे ही याद करती थी। कहती थी एक बार मुझे उसके पास पहुंचा दे। अरे तुमने कुछ खाया नहीं? गीली आंखों को मुंह फेर कर पोंछ वो एक बार फिर अपनी आनंदी मुद्रा में लौट आई। क्या मेरे घर भी खाने का परहेज कर रहे हो छोटे वैद? नहीं नहीं, परहेज अब कहाँ रह गया। वो तो बाबू की बरसी के बाद ही छूट गया। मुझे क्या याद नहीं है? कड़कती ठंड में भी बड़े वैद्य जी तुम्हें कैसे एक पतली धोती पहनाकर संध्या की कवायद में गूंथ कर रख देते थे। उसी बीच मैं जानबूझकर चूरन मांगने पहुंच जाती तो तुम अपने बको ध्यान से बीच का अपना गायत्री जाप भूलकर कनखियों से मुझे ही देखते थे। सब याद है मुझे। वो जोर से हंसी और उसमें वर्षों की दबी चिंगारी दब से सुलग उठी। पूरे कमरे में अंधेरा रेंग गया। फिर भी बसंती ने बत्ती नहीं जलाई। विमलानंद के पैरों के पास बैठकर वो अपनी पूरी कहानी सुना चुकी तो स्तब्ध विमलानंद का हाथ न जाने कब सहानुभूति की प्रेरणा से खिंचा उसके कोमल केशों को सहलाने लगा था। तुम मुझे ऐसे न ठुकराते छोटे वैद तो शायद मैं उस दिन अपना इतना बड़ा सर्वनाश ना करती। जिस दिन मुझे बिच्छू ने काटा उसी दिन से तुम मुझसे जानबूझकर खींचे रहने लगे थे। मैं आती तो तुम अपनी संध्या के बीच एक बार भी आंखें खोलकर मुझे न देखते। मैं कितनी देर तक खड़ी रहती। आंसुओं से मेरी आंखें अंधी हो जाती थीं। मैं सोचती, हाय, क्या वही छोटे वैद्य हैं ये जो मुझे बार बार देखकर भी नहीं अघाते थे। एक हाथ में नाक के नथुने दाब तुम दूसरे हाथ में जनेऊ लपेटे पत्थर बने बैठे रहते थे। मुझे लगने लगा मैं उस गांव में रही तो कभी कुछ अनर्थ कर बैठूंगी। उधर बड़े वैद्य जी ने भी बुबू से साफ साफ कह दिया था, विमलानंद का रिश्ता बसंती से कभी नहीं हो सकता। नाड़ी वेद षडष्टक योग निकला था। विवाह हुआ तो हम दोनों एक दूसरे को विषैले नाग नागिन के दंतक्षतों से
निष्प्राण कर देंगे। काश ऐसा ही हुआ होता छोटे वैद। उसकी उत्तप्त दीर्घ निश्वास विमल के दोनों घुटनों को अवश कर गई। उसके सिर पर धरा विमल का हाथ पीपल के पत्ते सा थर थर कांप रहा था। शेर भालुओं के पिंजड़ों के बीच मुझे छिपाकर वो मद्रासी मैनेजर जानबूझकर ही बहुत दूर ले गया। पहले कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर बंबई। पहले पहल मुझे तंबू के भीतर ही 7 तालों में बंद कर रखा गया। कहीं पुलिस मेरे नाम का वारंट लेकर आ गई तो उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मैं नाबालिग ना होने पर भी एकदम बच्ची लगती थी। इसी से उन्होंने मुझे रात को कभी बाहर नहीं जाने दिया। सर्कस के मैनेजर मुथुस्वामी की पत्नी कृष्णाम्मा मुझे अपनी 3 लड़कियों के कमरे में सुलाती। तीनों बहनें मुझे कमरे में ही बड़े धैर्य से अपनी सर्कस विद्या सिखाती। उनका कहना था कि मेरा शरीर रबर सा लचीला था। काम सीख लेने पर मैं एक दिन उन सबको बहुत पीछे छोड़ जाऊंगी। हुआ भी ऐसा ही। मैं धीरे धीरे गहन आत्मविश्वास से ऐसी घातक छलांगे लगाने लगी कि हमारे गांव के लंगूर भी मुझे देख लेते तो शायद लजा जाते। वो हंसकर पल भर को रुकी, फिर उचककर विमलानंद के पास बैठ उसने दोनों हाथों से उसे जकड़ लिया। शायद उस कठिन बाहुपाश के अभयदान के बिना वो अपने दुर्भाग्य का अगला परिच्छेद उसे सुना नहीं पा रही थी। जिस दिन मेरा खेल होता उस दिन विशेष घोषणा की जाती। ईरान की जादुई प्लास्टिक गर्ल, जिसका अंग प्रत्यंग रबर के गुलेल की तरह खिंच अपने अचूक निशाने के कंकड़ से आप सबके हृदय पर सीधी चोट करेगा। सावधान, कमजोर दिल वाले मेहरबान, ये तमाशा न देखें। मैं आती और दर्शक मेरे दुस्साही प्राणों की मनौतियां मांगने लगते। मैं हवा में उछलती कूदती आग के छल्ले से सरासर निकल जाती। गरजते शेर की आयाल के साथ हंस हंस अपनी चोटी गूंथती और प्रशंसा की तालियों से सर्कस का पूरा पंडाल गूंज उठता। मुथुस्वामी मुझे बेटी बेटी कहकर पान के पत्ते सा फेरते। उनकी पत्नी से मैं कहती, अम्मा मुझसे अपनी पुत्रियों से भी अधिक लाड़ लड़ाती। मैं अपने सरल पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भूल चुकी थी। तुम्हें तो पता ही है मेरी बुबू की उंगलियों से कैसा रस टपकता था। पर सच कहती हूँ छोटे वैद, मेरा अकृतज्ञ चित्त एक बार फिर उनके बनाए सिंगल या डुबुक भात के लिए कभी नहीं तरसा। चटपटे सांभर और इमली के रस में बने खट्टे रसम की नवीन महिमा ने मुझे मोह लिया। अम्मा कहती, भगवान ने मुझे लड़का दिया होता बसंती तो मैं तुझे अपनी बहू बना आंखों में मूंद कर रखती। मैं बड़े आनंद से ही थी छोटे वैद कि मेरी स्नेही अम्मा को एक दिन सर्कस का शेर खा गया। नित्य की भांति वो उसे दुलारने गईं तो दुष्ट ने उन्हें दबोच लिया। उधर वो पालतू भेड़ सा शेर कई दिनों से विचित्र हरकतें करने लगा था। जैसे ही मैं दर्शकों का मनोरंजन करने उसके गले में बाहें डालती, वो विचित्र भारी आवाज में गुर्राने लगता। एक दिन तो उसने मेरी बाहों के अपने गले में पड़ते ही मुझे दबोचकर स्वयं अपनी बाहों में ले लिया और उसी अनचीनी आवाज में गुर्राने लगा। सच कहती हूँ छोटे वैद, मेरे हाथ पैर भय से ठंडे पड़ गए थे। पर कृष्णाम्मा उस खेल के समय निरंतर अपनी सुनहली जोधपुरी ब्रीचेस और अतलस का लाल चोगा पहने हंटर लिए खड़ी रहती। उनकी एक ही तर्जना उस 9 फुटे शेर को अचल बना देती थी। उस दिन भी उन्होंने गरज कर कहा, नको नको, यानी कि नहीं नहीं, और वो दुम दबाकर नित्य की भांति मेरी चोटी के साथ अपनी सुनहली आयाल गुथवाने लगा। पर उस दिन खेल खत्म होते ही
अम्मा ने मुझसे हंसकर कहा था, वसंती, तू जो रोज़ 3-3 शो में इसके गले में बाहें डालकर इतराती है, उसी से हमारा ये वैरागी वनराज भी संसारी बनना चाहता है शायद। बचकर रहना वसंती, बहुत नक्शेबाजी मत दिखाना, कभी चट से उठाकर तुम्हें मुंह में धर लेगा। पर मुझे नहीं धरा दुष्ट ने, धरा अम्मा को। मुथुस्वामी तो जैसे पागल हो गए। अपनी बंदूक उठाकर उन्होंने हत्यारे को स्वयं सजा दी। फिर अपने ही हाथों से बुलंदी पर चमक रहे अपने सर्कस का स्वयं विसर्जन कर दिया। अपनी तीनों पुत्रियों के साथ मुझे लेकर चले गए अपने जन्म स्थान वॉल्टेयर। उनके सहसा कठोर बन गए अनुशासन में हम चारों बुरी तरह ऊबने लगी थी। रात रात जागरण के अभ्यस्त हमारे उत्साही हृदय सर्कस के बैंड संगीत, दर्शकों की भीड़ और उनकी प्रशंसा में गूंज उठी तालियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट के लिए हम तरसने लगे। स्नेही मुत्तुस्वामी का स्वभाव भी बड़ा ही चिड़चिड़ा और शक्की हो गया था। न हमें कहीं उठने बैठने देते, न स्वयं कहीं जाते। संध्या को हम चारों को लेकर सुबह तट पर घुमाने ले जाते और वहाँ घंटों चुपचाप बैठ समुद्र को ऐसे देखते रहते जैसे उसकी उदार तरंगे उनकी कृष्णाम्मा को कभी उनके पैरों में डाल जाएंगी। इस बीच उन्हें दूसरा धक्का लगभग निष्प्राण कर गया। उनकी बड़ी पुत्री डिंकी एक दिन उनके कठोर अनुशासन को अंगूठा दिखा अपने दोनों जुड़वां बहनों पिंकी और मिंकी को साथ लेकर भाग गई। कभी हमारे सर्कस ने उसकी उन 2 जुड़वां बहनों के अद्भुत व्यक्तित्व के मूलधन से पर्याप्त समृद्धि बटोरी थी। दोनों की शक्ल सूरत, उठना बैठना, आवाज़ एकदम एक सी थी। एक को छिपा दो और दूसरी को निकाल लो। जब दोनों एक से ऊंचे ऊंचे रेशमी फ्रॉक और रेशमी जांघिया पहनकर स्टेज पर आती तो हमारा बौना जोकर हंस हंस कर उछलने लगता। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन अद्भुत स्वामी जुड़वा बहनों से मिलिए। जब पैदा हुई तो दोनों की कमर टांगें एक दूसरे से जुड़ी थीं। लाखों रुपया खर्च कर हमारे मैनेजर साहब ने इन दोनों को इस खूबी से सेब की फांक सा कटवा कर अलग करवाया। अब देखिए इनका चमत्कार। मुझसे मत पूछिएगा मेहरबानों, कौन मिंकी है कौन पिंकी, क्योंकि फिर वो लड़कियों की तरफ शर्माकर अपनी 3 फुटी देह को मोड़ मोड़ कर दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता। क्योंकि मैं इन दोनों से प्रेम करने की मूर्खता कर बैठा हूं श्रीमान। पिंकी को बुलाता हूं तो मिंकी मेरी बाहों में सिमट आती है, और जब मिंकी को पुकारता हूं तो पिंकी। हम चारों साथ साथ खाती पीती सोती उठती, फिर भी मुझे उनके षड्यंत्र की कानों कान खबर नहीं लगी। पागलों से मुत्तुस्वामी ने मुझे पकड़कर ढोल सा पीट दिया। कन्नड़ में न जाने कैसी कैसी गालियां देता वो मुझे बीच बीच में अपनी टूटी फूटी हिंदी के चाबुक मारता, पूछता जाता, बोल साला, कहाँ गया हमारा डॉटर्स, बोल। पिटते पिटते मेरी पीठ पर नीले निशान उभर आए, होंठ कट गए, पर उस जालिम को दया नहीं आई। फिर उसने मुझे मेरे कमरे में पटक ताला डाल दिया। 2 दिनों तक मैं भूखी प्यासी बेसुध पड़ी रही। वो झांकने भी नहीं आया। तीसरे दिन स्वयं उसी की बड़ी पुत्री के पत्र ने ही उनके पलायन का रहस्य खोल दिया। तीनों बहनों को एक प्रसिद्ध सर्कस कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैं समझ भी गई कि वो क्यों मुझे अपने साथ नहीं ले गईं। मेरी प्रतिभा से वो तीनों बेहद जलती थीं। उनके ईर्ष्या दग्ध चित्त का परिचय मैं एक नहीं अनेक बार पा चुकी थी। फिर छोटे वैद, वो कांपने लगी। उसकी आंखें भर आईं। आंखों की पुतलियां ऐसे फैल गईं
जैसे एक बार फिर वो दुःस्वप्न सी भयावह घटना विमलानंद की उपस्थिति में ही घट रही हो। अपने अश्रुसिक्त कपोल उसने विमलानंद के चेहरे से सटा लिए। उसी रात को मुझे बेटी बेटी कहने वाला वो काला त्रुजंग सा मेरा रक्षक, मेरा भक्षक बन गया। जब मैं सो रही थी तब वो न जाने किस कुघड़ी में ताला खोल भीतर चला आया। फिर तुम्हारे बाबूजी काल्हा ढूंगी के कारबट साहब की कहानी सुनाते थे ना। महल के पेड़ पर मचान लगा, दुनाली राइफल को साध कर बैठता था वो साहब। ठीक वही हुआ। बड़े वैद कहते थे ना, पेड़ से बंधी उस पड़िया की करुण चीख सुनी नहीं जाती थी बसुली। मेरी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं था। उस बीहड़ जंगल में मैं पड़िया सी ही चीखती रही। 3 महीने तक मैं उसी जेल में बंदिनी बनी सिर धुनती रही। दिन भर मेरा मुंह हाथ पैर बांध वो राक्षस मुझे ताले में बंद कर पटक जाता। रात को उसके उग्र प्रणय निवेदन की ज्वाला में झुलसती मैं पागल हो जाती। कभी कभी वो शराब के नशे में चूर होकर आता और एक दिन मैंने उसकी मदालस अवस्था को भांप बंधन मुक्त होते ही उसकी लोमश काली छाती में ऐसी लात मारी कि गुंगिया कर औंधा हो गया। फिर मैं जा भागी छोटे वैद, मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी तेज भाग सकती हूँ। मिर्चों से लदी एक ट्रक खड़ी थी, उसी के बोरों के पीछे मैं सिमट कर दुबक गई। रात भर ट्रक चली और छींकों को प्राणांतक चेष्टा से रोकती मैं घुटनों में सिर छिपा सांस रोक लेती। आधी रात को जिस पहले शहर में ट्रक रुकी वहीं कूद मैं उतरी और सामने की एक जगमगाती कोठी में घुस गई। द्वार बंद थे। मैंने कुंडी खटखटाई तो बड़ी दूर से किसी ने कर्कश आवाज में पूछा, कौन है? मेरा खून जम गया। क्या कहूँगी द्वार खुलने पर? द्वार खुला और फिर वही प्रश्न दोहराकर द्वार खोलने वाली ने अपने हाथ की शिकारी टॉर्च का पूरा उजाला मेरे चेहरे पर डाल दिया। ओह गॉड, कौन है तुम? किधर से आया? मुझे बचा लो मेम साहब, मैं बड़ी दुखियारी हूँ। मैं गिड़गिड़ाकर उस लंब तड़ंगी मेम के पैरों पर झुकी और वहीं ढेर हो गई। जब होश आया तो एक सजे साफ कमरे में गुदगुदे बिस्तर पर लेटी थी। मेरे सिरहाने वही मेम बैठी थी। उसे देखते ही अपने विगत 3 महीनों का एक एक दुस्वप्न मुझे बौरा गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। लंबी मेम ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। बड़े स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरती वो पुअर डियर कहती रही। धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो गई। इस बीच हम दोनों एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर चुकी थी। मेरी शरण दात्री का नाम मिसेस मैकेंजी था, नेली मैकेंजी। कभी पति कालीकट में गर्म मसालों का व्यापार करते थे। अब उनकी मृत्यु के पश्चात स्वयं नेली मैकेंजी ने अपना स्वतंत्र व्यापार चला लिया था। अनेक 5 स्टार होटलों में उसके शेयर थे। एक नाच का स्कूल भी था जहां पूर्व और पश्चिम के प्रख्यात नृत्य गुरु नेली की शिष्याओं को नृत्य की शिक्षा देते थे। मेरे स्कूल में बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां नाच सीखने आती हैं। इधर सब बड़े दिन की छुट्टियों में गई हैं। आ जाएंगी तो फिर हमारी कोठी गुलजार हो जाएगी। तुम भी मनचाहा नाच सीख सकती हो। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली या कथक। उधर एक ईरान की कैबरे नर्तकी को भी मैंने पेशेवर नृत्य सिखाने के लिए रख लिया है। एक रूसी बैलेरिना भी पार्ट टाइम कोचिंग कर रही है। तुम वही नाच सीखना बसंती। एक बार सीख लोगी तो अपने इस चेहरे और लचीली देह के सोने से
किसी भी होटल में कैबरे नर्तकी बन एक रात में लाखों कमा लोगी। नेली मैकेंजी की प्यारी प्यारी बच्चियां नाच के साथ साथ पुरुषों को भी तर्जनी पर नाचना सिखाती हैं। ये मुझे 1 महीने बाद पता लगा। छोटे वैद्य, दूर दूर तक उनकी नृत्यांगनाएं होटलों की कैबरे नर्तकी का मुजरा संभालने रजिस्टर्ड पार्सलों सी भेजी जाती। मैं समझ गई कि खाई से निकलकर बसंती खंदक में गिरी है। 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि मैं नृत्य कला में पारंगत हो गई। मेरे दक्षिणी नृत्य गुरु ने मुझे अताल चक्र नृत्य, इंद्रजाल नृत्य, चक्र नृत्य, निष्क्रमण नृत्य सब में पटु बना दिया। अब कभी मैं नाचती नाचती नन्हे बिंदु में विलीन हो जाती, कभी निकट आती, कभी आकाश में दिखाई पड़ती। यहाँ तक कि जिस सूची नृत्य को मेरी एंग्लो इंडियन संगीनियाँ नहीं सीख पाईं, उसे मैंने इस कौशल से सीख लिया कि नाचती नाचती मैं सचमुच ही सुई के रूप में सिमट जाती। मुँह मांगे मोल मांगकर नेली मैकेंजी मुझे केवल बड़े बड़े होटल में ही नाचने भेजती थी, लेकिन मेरे पारिश्रमिक का बृहदांश अपने कमीशन के रूप में ही हड़प लेती। ये मैं समझ गई थी। एक दिन मैं बुढ़िया को भी अंगूठा दिखा गई। मेरी प्रतिभा ने अब स्वयं मेरे लिए ऐश्वर्य का सिंह द्वार खोल दिया था। मेरी पंगु टांगों में अब स्वस्थ रक्त संचार मुझे आश्वस्त कर उठा था। इसी से मैंने अपनी बदसूरत बैसाखियों को स्वयं लात मारकर दूर पटक दिया। जितने नए नए शहरों में मैं जाती, उतने ही नए नए नाम रखती चली जाती। कहीं थी मैं सिजलिंग शीबा, कहीं वासव दत्ता, और यहाँ हूँ अग्निशिखा। मेरा नाम दिन प्रतिदिन अमूल्य होता चला गया। ट्रेन या टैक्सी से सफ़र करना मैंने छोड़ दिया। हवाई यात्रा से मुझे कई बार कुवैत जाना पड़ा, कभी बगदाद, कभी दमिश्क। पिछली बार दमिश्क गई तो मेरे प्रशंसकों ने मुझे तराजू पर तौल मेरे वज़न के बड़े बड़े गुलाबों से मुझे ढांक दिया था। वो कालीन देख रहे हो? वो मुझे मेरे ईरानी प्रशंसकों ने भेंट की थी। रूसी प्रशंसकों ने मुझे एक हीरे की अंगूठी भेंट की थी। ये गार्नेट मुझे एक शेख ने दिया था। कहता था, मेरे हरम में चली आओ, हीरों से मर दूंगा। मैंने कहा, माफ़ करो, हमारे देश की औरतें आटे चून की सौत को भी सहन नहीं कर सकती। ऐसे ही सौतन बैठानी होती तो अपने छोटे वैद्य के हरम में ही ना चली जाती मैं। फिर उसने मद भरे कटाक्ष से विमलानंद को बींध उसकी छाती में सिर छिपा लिया। अब मैं यहाँ अग्निशिखा बनकर नाचती हूँ, हाथ में जलती मशालें लेकर। जब नाचने लगती हूँ छोटे वैद, तो दर्शक सांस लेना भी भूल जाते हैं। कल रात तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। दूसरे दिन उठते ही फिर वो अकेली ही कार लेकर निकल गई थी। लौटी तो दोनों हाथ उपहारों से भरे थे। निखालिस चमड़े का चमकता सूटकेस भी था। प्रेमी के लाल कन्नी के थैले के दारिद्र्य को उसने देख लिया था। इतने सारे उपहार कैसे ले जाएगा उस थैले में? कितने सारे उपहार ले आई थी बसंती। छोटे वैद के लिए टसर का सिला सिलाया कुर्ता, पजामे, उसकी पत्नी के लिए रेशमी साड़ी, पुत्रों के लिए चाबी देकर लड़ने वाली मुर्गों की जोड़ी, रेल, मोटर, स्वेटर, छोटे वैद के लिए दर्जन भर मुलायम रुमाल, नायलॉन के मोजे और नए जूते। जूतों पर दाम की पुर्जी देखी तो विमलानंद का सिर चकरा गया। उसके मासिक वेतन से भी 10 रुपये अधिक चुकाकर बेकार ही खरीद लाई थी नादान बसंती। हे भगवान, क्या जूते भी इतने महंगे होते होंगे? फिर दिन भर बसंती ने उसे ऐसे यत्न से सजाया था जैसे नौशे को सवार रही हो। रात को जिद कर ही वो उसे अपना नृत्य दिखाने साथ खींच ले गई। कैसी तेज से मोटर चलाने लगी थी छोकरी।
कई बार तो विमलानंद ने भय से आंखें ही बंद कर ली थीं। कुमाऊं मोटर यूनियन का एक बस ड्राइवर भी ऐसी ही तेजी के लिए कुख्यात था। न जाने कितनी बार गाड़ी लड़ा चुका था। लाइसेंस भी एक बार जब्त हो चुका था उस लाल गाजर के से बालों वाले ड्राइवर जिंजर का। जब कभी वो बस चलाता तो यात्रा कितनी ही आवश्यक क्यों न हो, भीरू विमलानंद नैनीताल तक का दुर्गम पथ पैदल ही नाप देता। पर आज तो ये दुस्साहसी प्रेयसी उस चालक को भी मात कर रही थी। धीरे धीरे वसंती, धीरे चला, उसने एक बार उसके कंधे पर हाथ धरकर सहमे स्वर में कहा तो अभागी ने उसे चिढ़ाने को स्पीड और बढ़ा दी। धक्के से उचककर विमलानंद लगभग उसकी गोद में ही गिर गया। अभी नहीं छोटे वैद्य। दुष्टा कहाँ से सीख गई थी ऐसी चूहल। राह चलते लोग भी तुम्हारे इस अधैर्य को देख देख कर हंस रहे हैं। ठीक से संभल कर बैठो। लिफ्ट में पहली बार चढ़ रहे विमलानंद की आंखें सरल शिशु की सी ही चमक से चमक उठी। पद पद पर यह कैसे चमत्कार की महिमा से उसे अभिभूत कर रही थी बसुली। फिर वह उसे कोने की मेज पर शायद जानबूझकर ही बिठाकर नाचने चली गई। सरल प्रेमी को वो दिल्ली की उस मनचली तामसी भीड़ के घेरे से बचाने के लिए ही वहां बैठा गई थी, जिससे अतिथियों की बुभुक्षित दृष्टि से जब उसका नृत्य देख वासना के विभत्स लपटे निकले तो वो न देख पाए। उस निर्जन कोने में भी उसका मन भावना पाहुना सहम सिकुड़ कर बैठा है, ये वो नहीं जानती थी। कैसी भीड़ थी, कैसा निर्लज्ज पहनावा था स्त्रियों का, और कैसे संस्कारहीन ठहाके। फिर सहसा बत्ती बुझ गई। काले सूट में कलफ की गई फ्रिलदार पहाड़ी औरतों के जंपर सी कड़ी कमीज पर रंगीन तितली का सा फंदा गले में डाले एक मरकट मुखी अंग्रेज आकर मंच पर खड़ा हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा सौभाग्य है कि अपने होटल की ही नहीं पूरे भारतवर्ष की इस अलौकिक नृत्यांगना अग्निशिखा से आप सबका परिचय कराने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं ये अपना परम कर्तव्य समझता हूँ कि आप सबको सावधान कर दूँ। अग्निशिखा की सर्वभक्षी लपटों से आप अपनी अपनी रक्षा करें। फिर हंसी की एक मदिर गूंज उस विचित्र संगीत में डूब गई, जैसे पहाड़ के किसी प्राचीन मंदिर में तुरह ढोल दमामे बज रहे हों। तब क्या ये संगीत परिचालना भी वसंती की ही थी? निश्चय ही यह उसी के अद्भुत मस्तिष्क की सूझ थी। नहीं तो कुमाऊं की छोलियां नर्तकों की ये अनोखी दमामे की हुड़क भरी धुन कैसे स्वयं उसके पैरों को ताल देने को बाध्य कर रही थी। जाग जा भूतनी झगुले चिथड़ी, अरे भूतनी जाग जाग, तेरी झगुली नाचते नाचते चिथड़ा हो गई है। मयूर पंखों का विजना डुलाते, देवता के आह्वान में कांपते थरथराते जागेश्वर के जगरिया ऐसे ही सम्मोहित मुद्रा में तो झूमते थे। अंधकार को चीरती, हाथ में ज्वलंत मशाल लिए झूमती वसंती मंच पर खड़ी हो गई। कैसी विचित्र छटा थी। प्राचीन काल की नर्तकियों की ही भांति वसंती के वस्त्र धारण करने का प्रधान लक्ष्य अंग सौष्ठव को उघाड़ना था, ढकना नहीं। नाभि, त्रिवलय, वक्ष की महिमा को किसी भी परिधान ने म्लान नहीं किया था। किमखाब जैसे दर्शनीय अंशुक की भांजों में कटी के नीचे की सुडौल बनावट किसी मूर्ति पर लिपटे रेशमी रुमाल थान सी मोहक लग रही थी। कंठ में था स्वर्ण और प्रबाल निर्मित प्रैवेयक कंठा। तब क्या छोकरी बुबू की ये मोहन माला भी तिड़ी कर लाई थी? पतली कमर में रत्न जड़ित मेखला प्रत्येक पदचाप के साथ छन छन कर बज उठती, और विमलानंद को लगता काव्यों में जो रानियों का अपनी मेखला द्वारा राजाओं को बांधने का चित्रण है, वो
कपोल कल्पित नहीं हो सकता। अग्निशिखा की लपटों को अपनी मोहन माला के सुवर्ण मनकों में प्रतिबिंबित करती वो किस तीव्रता से घूम रही थी, जैसे आतिशबाजी की फिरकी हो। सहसा संगीत तीव्रतर हुआ और उसी की जैसे अनेक नृत्यांगनाएं मशाल लिए उसे घेर कर नाचने लगीं। सचमुच ही स्तब्ध दर्शक सांस थामे उस अपूर्व नृत्य को देख रहे थे। झिलमिलाती लपटों में चमकती ताम्रवर्णी नर्तकियों के बीच वसूली की तप्त कांचनिब्ध देह सहसा स्थिर होकर खड़ी हो गई। कैसा देखा देखा सा दृश्य लग रहा था। फिर उसे स्वयं ही अतीत की स्मृति का दृश्य का परिचय दे गई। बहुत पहले एक बार स्याही देवी के पहाड़ में ऐसी ही दावाग्नि देखकर वो भय मिश्रित आश्चर्य से जड़ हो गया था। पहले एक लपट, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर धू धू कर एक लंबी अग्नि रेखा पूरे जंगल को कौंधा गई थी। अरे कुछ नहीं यार, उसके मित्र सदानंद ने उसके कंधे पर हाथ धर उसे चौंका दिया था। पितरौलों ने आग की लाइन काटी है, जानबूझकर ये आग लगाते हैं जंगलात के अफसर। आज भी उसे लगा जैसे स्याही देवी का जंगल एक बार फिर उसी दावाग्नि में धधक रहा है, किंतु इस बार वैसी ही दावाग्नि उसके हृदय को भी दग्ध कर रही थी। जी में आ रहा था भागकर नादान बसुली को उन लपटों से बाहर खींच लाए और गोद में लिए कहीं दूर निकल जाए। बड़ी देर बाद जब बसंती उसे कार में बैठाकर घर लौट रही थी तो वो मार्ग भर निशब्द बैठा रहा। बिजली के किसी नंगे तार ने जैसे उसे झकझोर कर झटका दे उसकी चेतना को अवश कर दिया था। उस रात को भी बसंती पहली रात की ही भांति उसके गले में बाहें डाल लिपट गई। छोटे वैद्य, इतने गुमसुम क्यों हो? क्या मेरा नाच पसंद नहीं आया तुम्हें? वसंती विलंबित मौन को विमलानंद के निष्कपट हृदय के सरल निवेदन ने स्वयं भंग कर दिया था। तू ये सब छोड़ बसुली, मेरे साथ गांव चल। क्या? वसंती उठकर बैठ गई। बड़ी बड़ी विस्फारित आंखों की कर्णचुंबी कज्जल रेखा अभी भी वैसी ही प्रगाढ़ बनी हुई थी। जोर से हंसकर उसने अपने करपुट में विमलानंद का गंभीर चेहरा थाम लिया। ये क्या सुन रही हूं मैं? मेरे साथ गांव चल? क्या मुझसे दूसरा ब्याह करोगे छोटे वैद्य? रामदत्त की वो चीपड़ी सुरसती मुझे झाड़ू लेकर खदेड़ देगी। नहीं, उस सरल गंभीर चेहरे पर परिहास की क्षीण रेखा भी नहीं थी। तू उसे नहीं जानती। मैं उससे कहूँगा, मैं वसंती के बिना जी नहीं सकता सुरसती। तू इसे अपनी सौत मानकर नहीं, छोटी बहन मानकर स्वीकार कर, तो उसे कभी आपत्ति नहीं होगी। हमारे पहाड़ में कितने ही बड़े बड़े आदमियों की 2 पत्नियां हैं। बसंती इस बार हो कर हंस पड़ी। हाय रे मेरे गोबर गणेश, संसार की कौन सी स्त्री आज तक सौत को छोटी बहन मानकर स्वीकार कर सकी है? सगी छोटी बहन भी अगर सौत बन जाए तो भी वो फिर सगी बहन के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। भोलेनाथ, एक ये ही ऐसा रिश्ता है छोटे वैद्य जिसमें हिस्सा बांट नहीं चलता, समझे? मैं जानता हूं तू क्यों नहीं आना चाहती। विमलानंद का पराजित कंठ स्वर रुआंसा हो गया। जिस गांव में अभी भी लोटा लेकर दिशा जंगल जाना पड़ता है, वहां भला तू ऐसे राजरानी बनकर कैसे रह सकती है? पर इस पाप कुंड में तू एक दिन स्वयं ही घुट घुट कर मर जाएगी बसुली। क्या तुझे परलोक की चिंता भी नहीं है? नहीं, बसंती का स्वर किसी सिर चढ़ी जिद्दी अबोध बालिका की भांति दृढ़ता से गूंज उठा। परलोक की चिंता में अपना इहलोक भी बिगड़े, ऐसी मूर्ख नहीं है बसंती।
तुम ही बताओ, पर लोक की चिंता करते करते तुम्हें इस लोक में कौन सा सुख मिला? आओ छोटे वैद, आज हमारी आखिरी रात है, कल तुम चले जाओगे। अब अपना ये गरुड़ पुराण मत खोलो। ये रात क्या विधाता ने परलोक चिंतन के लिए बनाई है। आओ। उस मधुर आह्वान में डूबा विमलानंद फिर असहाय तिनके सा बहक कर बड़ी दूर निकल गया। आधी रात को एक बार नींद टूटी तो पास में सोई गहन निद्रा मग्न सहचरी के शांत निरुद्वेग चेहरे को देखते ही आंखें छलछला उठी। बड़ी ममता से उसे खींचकर उसने छाती से चिपटा लिया। ललाट पर मत्त प्रणयी के होठों के तप्त स्पर्श से एक पल को वो जगी, फिर नींद में ही छोटे वैद बड़बड़ाती अलस बिल्ली सी उसकी छाती में सिमट गई। नृत्य के अभ्यास से विमलानंद की आंखें सूर्य का प्रथम स्पर्श पाते ही खुल गईं। क्लांत अग्निशिखा बेखबर सो रही थी। रेशमी चादर से उसके उघड़े तन को ढांककर वो बरामदे में चला आया और बड़ी देर तक झूलने वाली कुर्सी में झूलता रहा। न जाने कब वो उठकर आई और दूसरी कुर्सी उसके पास खींचकर बैठ गई। इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों उठ गए छोटे वैद? क्या आज सचमुच जा रहे हो? हाँ, छुट्टी नहीं है वसंती। फिर इधर नंदन की माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, कल रात तो बेचारी नंदन की माँ की तबीयत की ऐसी चिंता नहीं सता रही थी तुम्हें? दुष्टता से हंसकर उसने कुर्सी पर धरे गौर कर पृष्ठ पर तीखी चुटकी काटी। ओह, क्या बचपना कर रही हो बसुली। देख, मांस उभर आया है। बाप रे बाप, नाखून है या गोरखाली खुखरी? मैं पत्थर का बना हूं क्या? वही तो देख रही थी। बड़ी खुशी हुई छोटे वैद। कम से कम विश्वास तो हो गया कि पत्थर के बने नहीं हो। बस से जाओगे या ट्रेन से? वैसा ही इंतज़ाम करवा दूं? मैं खुद कर लूँगा। विमलानंद का स्वर एक बार फिर अभिमान की प्रत्यंचा में चढ़ गया। देखो छोटे वैद, जाने से पहले एक काम करते जाओ। वो पतली सी सड़क देख रहे हो जो मेरे घर तक आती है? कभी कच्ची है, पक्की बनवा रही हूँ। महीने भर में तैयार हो जाएगी। अगली बार आओगे तो यहीं तक मोटर में लाऊंगी तुम्हें। बड़ी इच्छा है। पक्की बनते ही एक संगमरमर की सफ़ेद पट्टी में इसका अच्छा सा नाम लिखकर लगा दूंगी। तुम्ही को ये नाम रखना है। एक अच्छा सा नाम बताओ तो इसके लिए। नाम? उसकी गूढ़ हंसी में जैसे दबी सिसकी बिफर पड़ी। मैं क्या नाम रखूं बसुली? इसका नाम तो विधाता ने ही रखा है। क्या? आश्चर्य मिश्रित झल्लाहट से वसंती का स्वर तीखा हो गया, जैसे वो मन ही मन जान गई थी कि उसका नृत्य देखकर रूठे उस दंभी अतिथि का प्रतिशोध किसी घातक व्यंगोक्ति का प्रहार कर उसे निष्प्राण कर देगा। रथ्या? रथ्या कहते हैं ऐसी सड़क को। वो हंसकर उठ गया। मतलब ये है वसंती, वैश्याओं के मोहल्ले तक जाने वाली पतली सड़क, उसी को रथ्या कहते हैं। वसंती का चेहरा जिस तेजी से तमतमाया, उसी तेजी से एकदम निस्तेज होकर रक्तहीन हो उठा। तेजी से उठकर वो भीतर चली गई। खिसियाया सा विमलानंद उसके पीछे पीछे चला आया, पर वो एक शब्द भी नहीं बोली। उसके आतिथ्य की सरस रसधार जैसे उसी क्षण उसके छोटे वैद्य के अग्निबाण ने सोख ली थी। न फिर उसने विमलानंद से खाने के लिए पूछा, न स्वयं खाया। वो दीवान खाने में मूर्ख सा बैठा रहा। उधर मानिनी कमरे में चटकनी चढ़ाकर बैठ गई। संध्या होने पर ही वो बाहर निकली तो विमलानंद उसी मुद्रा में बैठा था। उसकी ओर देखे बिना ही
वो फिर तैयार होने लगी थी। विमलानंद ने हंसकर उसे मनाने की चेष्टा भी की। क्या आज भी नाचने जा रही हो अग्निशिखा? पर उसने कुछ नहीं कहा। तमतमाए चेहरे पर प्रलेप करती वो अपनी प्रत्यंचा सी भ्रकुटियां ही संवारती रही। मैंने कहा आज मत जा बसु, कल सुबह की बस से तो मैं लौट जाऊंगा, न फिर जाने कब मिलेंगे। वहां जाना क्या इतना ज़रूरी है? जी हाँ। इस बार उसकी स्वर पैनी छुरी सी तीखी थी। ना जाऊं तो खाऊं क्या? तुम खिलाओगे मुझे? हाँ, तू चल तो सही बसंती, गायत्री की सौं। मैंने तेरा अंगूठा पकड़ तुझे जिंदगी भर ना खिलाया तो मुझे 10 जूते मारना। तू इस ऐश्वर्य के मिथ्या मोह को त्याग दे बसुली। छिपकर जूठन खाना सहज है छोटे वैद। भाई बिरादरी के सामने जूठी पत्तल में खा पाऊंगी? बोलो। उत्तेजित बसंती का प्रश्न उसके कंठ में पड़ी गार्नेट की माला को तीव्र गति से उठा गिरा रहा था। पाप पुण्य की चिंता मुझे अब नहीं है छोटे वैद। वो फिर स्वयं ही शांत होकर कहने लगी। मैं बड़े सुख में हूँ और इसी सुख में रहना चाहती हूँ। तुम्हें मेरा अंगूठा पकड़ने की बात बड़ी देर में सूझी छोटे वैद। अब तुम्हारा हमारा रास्ता अलग है। विमलानंद ने फिर कुछ नहीं कहा। उसका उत्तर उसे मिल चुका था। तब क्या वो उसके लिए क्षणिक चटोरी क्षुधा बुझाने का साधन मात्र था? और इसी छोकरी के लिए वो क्षण भर पूर्व धरती सी सहिष्णु पत्नी और अबोध पुत्रों की निरीह गर्दनों पर स्वयं छुरी रखने को तत्पर था? पितरों के पूर्वकृत पुण्य ही शायद उसे उस अंधे कुएं में गिरने से बचा गए थे। तैयार होकर वो जाने लगी तो स्वयं ही ठिठक कर खड़ी हो गई। तुम मेरे लिए खाने को मत रुकना, मुझे लौटने में शायद देर होगी। तुम्हारे लिए सैंडविच बनाकर रख गई हूँ। मेवे हैं, फल हैं, फ्रिज में दूध है। वो चली गई तो विमलानंद ने बत्ती भी नहीं जलाई। क्या ये वही बसंती थी? ये जानकर भी कि वो दिन भर भूखा प्यासा बैठा रहा है, उल्टा सीधा खाना मेज़ पर पटक कर वो चली गई थी। पिछले ही इतवार की तो बात है। पेट में हल्का सा दर्द था, इसी से उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और सुरसती बौरा सी गई थी। कभी काली मिर्च डली चाय बनाकर लाती, कभी आग में भुने मुनक्के। अपने भी दिन भर बिना कुछ खाए पिए वो पति के पीछे छाया सी डोलती रहती थी। पतिव्रता पत्नी से वो कितनी बड़ी प्रवंचना कर गया। सहसा बसंती का दिया एक एक उपहार उसे डंक सा दे उठा। जेब में लगा नया फाउंटेन, टसर का कुर्ता पजामा, पैरों में कीमती जूते, नायलॉन के मोज़े, सब कुछ उसने यत्न से तहाकर मेज़ पर धर दिए। उपहारों से भरे सूटकेस का तो उसने स्पर्श भी नहीं किया था। पत्नी की साड़ी की लाल कन्नी के थैले से उसने अपने फटे मोज़े निकाल कर पहने। फटी एड़ियों पर वही ममता से हाथ फेरा। पर्दे के पीछे से धूल भरे चमरौधे निकाल कर पहने। द्वार पर ताला लगा चाबी दरार से भीतर सरका दी। उसकी दूसरी चाबी गृहस्वामिनी अपने बटुए में रखती है, ये वो जानता था। अंतिम सीढ़ी से नीचे कदम रखा तो ताज़ी हवा के झोंके ने उसके बिखरे बालों का स्पर्श किया। धूल भरी पतली सड़क पर वो अपनी लंबी टांगों के तेज कदम रखता चलने लगा। बीच बीच में रोड़े कंकड़ों पर उसके नए फूहड़ हाफ सोल फिर वही विचित्र ध्वनि कर उठे, भड़ाम भड़ाम। पहाड़ी कंकड़ मृग जैसे स्वयं ही अपनी पदचाप से चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। ऐसे ही उसने भी चौंक कर एक आध बार इधर उधर देखा, फिर हाथ के थैले को कसकर पकड़े वो धूल भरी रथ्या को अपनी चमरौंधों की कड़ी कड़क से रौंदता तीर सा चला गया।